नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपनी बात रखी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने शुरुआती संबोधन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3-4 साल के विचार मंथन के बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। आज हर विचारधारा के लोग इस मसले पर मंथन कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक नई बात सामने आई है। लेटेस्ट खबर के मुताबिक गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उन्हें अपने घर ले गई थी और उन्हें दवाइयों का ओवरडोज दे रही थी। बिहार पुलिस के हलफनामे में सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर यह आरोप लगाया है। बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें रिया और उनके परिवार पर आरोप लगाया गया है कि ये सभी सुशांत के जीवन में पैसों के लालच से आए थे। वहीं बीएमसी ने शुक्रवार को बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटाइन से जाने की अनुमति दे दी है। 2 अगस्त को मुंबई आने के तुरंत बाद पटना के पुलिस अधिकारी को बीएमसी द्वारा 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया था। उन्हें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था। बीएमसी ने तिवारी को एक शर्त पर क्वारंटाइन केंद्र से छोड़ने की अनुमति दी है कि वे 8 अगस्त तक मुंबई से चले जाएं। देश में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 20 लाख को पार कर गई है। इसी को लेकर शुक्रवार सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने 17 जुलाई को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 10 लाख का आंकड़ा पार हो गया है। नई दिल्ली के पीरागढ़ इलाके में दरिंदगी का शिकार 12 वर्षीय बच्ची का इलाज एम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची की सर्जरी की गई है और फिलहाल हालत स्थिर है। पश्चिमी दिल्ली के पीरागढ़ इलाके में मंगलवार शाम को घर में अकेली 12 साल की बच्ची को दुष्कर्म के बाद केजी से गोदने का मामला सामने आया था। उसे अधमरी हालत में छोड़कर अपराधी फरार हो गए थे। गंभीर हालत में उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मौत की सजा का सामना कर रहे कुलभूषण जाधव के मामले में उसे पाकिस्तान से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। मंत्रालय ने मांग की है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत के आदेश के अनुसार बिना शर्त बेरोक-टोक और निर्बाध राजनयिक पहुंच मुहैया कराए। पाकिस्तान द्वारा जाधव मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बारे में सूचना दिए जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि हमें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कार्यभार संभालने के बाद अपने एजेंडे और रोड मैप का खुलासा करेंगे। इसके लिए उन्होंने शुक्रवार को सभी प्रशासनिक सचिवों की बैठक बुलाई है। बैठक सचिवालय में शाम 3:15 बजे होगी। जीएडी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी प्रशासनिक सचिव तय समय पर उपस्थित हो। माना जा रहा है कि बैठक में वे अपना विजन सबके सामने रखेंगे। किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने आज से एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। फल और सब्जियों के मालवहन के लिए भारतीय रेल 7 अगस्त से अपनी पहली किसान रेल सेवा शुरू की गई है। रेलवे ने कहा है कि ऐसी पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में पेश बजट में किसान रेल चलाने की घोषणा की थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने 10 अगस्त को शिमला के छरबड़ा स्थित अपने घर आने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है। कोविड ई पास रजिस्ट्रेशन के तहत किए आवेदन में प्रियंका और उनके बच्चों के अलावा कुल 12 नाम शामिल है। डीसी शिमला अमित कश्यप ने बताया कि आवेदन में कुछ दस्तावेज अधूरे हैं, इसलिए अभी आने की अनुमति नहीं दी गई है। मेरठ के दोराला थाना क्षेत्र में किलिंग का मामला सामने आया है। मछली गांव में आन की खातिर एक किशोरी की हत्या कर परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सूचना पर शमशान घाट पहुंची पुलिस ने अस्थियां कब्जे में ले ली हैं। गांव की किशोरी ज्योति का गांव के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों को इसका पता चला तो उन्होंने सख्ती शुरू कर दी। करीब 1.5 माह पहले किशोरी अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। परिजनों की शिकायत पर दोराला पुलिस ने दोनों को दिल्ली से बरामद कर किशोरी को परिजनों के सुपुर्द किया। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और जानमाल के लिए तेज बारिश से खतरा पैदा हो गया है। कर्नाटक के हुबली स्थित उनकाल झील भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो होने लगी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के तटीय इलाकों, मलनाड, उत्तरी अंदरूनी इलाकों में ज्यादा तेज बारिश हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दूसरे ही दिन राजस्थान में 50 मुस्लिम परिवारों ने एक साथ हिंदू धर्म अपना लिया। ये सभी परिवार राजस्थान के बाड़मेर जिले मोतीसरा गांव के रहने वाले हैं। यह गांव पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद उन्होंने अपने गांव में ही हवन पूजन कराया और सभी 50 परिवार के लोगों ने एक साथ जनेऊ धारण कर लिया। इसके बाद सभी 50 परिवारों ने भगवान राम और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने पूजा अर्चना की।
बेरूत में हुए भीषण धमाके में मरने वालों की संख्या 157 हो गई है और इसी बीच चेन्नई में एक जगह 700 टन अमोनिया नाइट्रेट का भंडार होने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। कस्टम डिपार्टमेंट ने इसे सीज कर लिया है। एक बयान जारी कर विभाग ने बताया है कि इसे सुरक्षित रख लिया गया है। यह जगह शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है और इस जगह के 2 किलोमीटर के दायरे में कोई रिहायशी इलाका नहीं है। इसे देखते हुए सुरक्षा के सारे कदम उठाए जा रहे हैं। श्रीलंका के संसदीय चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझानों में प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की श्रीलंका पीपुल्स पार्टी को बहुमत मिलती दिखाई दे रही है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिंद्रा राजपक्षे को फोन कर जीत की बधाई दी है। सिनिले बहुल दक्षिण क्षेत्र से अब तक 5 परिणामों की घोषणा की गई है। इनमें SLPP को 60% से अधिक मत मिले हैं। महिंद्रा राजपक्षे ने ट्वीट कर पीएम मोदी को जीत की बधाई देने के लिए धन्यवाद किया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। सऊदी अरब के एक पूर्व शीर्ष खुफिया अधिकारी डॉक्टर साद अल जबरी ने आरोप लगाया है कि सलमान ने उन्हें मारने के लिए कनाडा में हत्यारों का एक दल भेजा था। डॉक्टर साद ने कहा है कि हत्यारों का यह दल पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के कुछ दिन बाद ही कनाडा पहुंचा था। हालांकि उनकी योजना विफल रही और डॉक्टर साद बच गए। पाकिस्तान में एक के बाद एक विपक्षी नेताओं को जेल भेजने का कार्यक्रम जारी है। वहीं इमरान सरकार ने विपक्षी नेताओं से जुड़े सभी आपराधिक केसों की सुनवाई भी तेज कर दी है। ताजा मामले में नवाज शरीफ के भाई और नेशनल असेंबली में नेता विपक्ष शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया गया है। इससे पहले नवाज शरीफ को भी जेल की सजा सुनाई गई थी। बेरूत विस्फोट के मामले में बेरूत के बंदरगाह के 16 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया है। नेशनल न्यूज एजेंसी की ने सैन्य अदालत के न्यायाधीश के गवर्नमेंट कमिश्नर फदी अकीकी के हवाले से कहा गया है कि अभी तक 18 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। ये सभी बंदरगाह और सीमा शुल्क अधिकारी और कर्मचारी हैं। अकीकी ने कहा है कि मंगलवार को विस्फोट के तुरंत बाद जांच शुरू कर दी गई थी और सभी संदिग्धों से पूछताछ की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीनी स्वामित्व वाले टिकटॉक और मैसेजिंग ऐप वीचैट के खिलाफ देर रात 2 कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह आदेश 45 दिनों के अंदर लागू हो जाएगा। यह किसी भी अमेरिकी कंपनी या व्यक्ति को बाइटडांस टिकटॉक की चीनी मूल कंपनी या वीचैट के साथ लेन देन करने से रोकता है। इसका मतलब है कि ये कंपनियां अमेरिका में एप्पल के ऐप स्टोर या गूगल के प्ले स्टोर पर दिखाई नहीं देंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि कार शोरूम में जब कोई कार खरीदने जाता है तो वहां मौजूद सेल्समैन ग्राहकों को कारों के बारे में जानकारी देकर कार बेचने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि हम कहें कि एक शोरूम ऐसा है जहां कोई कुत्ता सेल्समैन कर्मचारी के रूप में काम करता है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। ऐसा लाजवाब सेल्समैन ब्राजील में हुंडई कंपनी के एक कार शोरूम में है, जहां कुत्ता सेल्समैन के रूप में कर्मचारी की तरह काम करता है। कंपनी कुत्ते के काम से इतना प्रभावित हुई है कि उसने आधिकारिक रूप से कुत्ते को सेल्समैन के रूप में नियुक्ति कर दी है और आईडी कार्ड भी कुत्ते के गले में लटका दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ये मस्टिवी के साथ। नमस्कार। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए उमरिया जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूह द्वारा विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब तक महिला स्व सहायता समूह द्वारा 1,50,900 मास्क तैयार किए गए मास्क जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, पुलिस विभाग एवं जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों को प्रदान किए गए और वर्तमान में मनरेगा योजना के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों को 75,140 मास्क प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिले में महिला स्व सहायता समूह द्वारा 50 लीटर हैंड वॉश की 200 बोतलें तथा 15,800 साबुन का भी निर्माण किया गया है। कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को घर में ही आर्थिक गतिविधि संचालित करने के लिए जीवन शक्ति योजना का संचालन भी किया जा रहा है। इस कार्य से जहां कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आम जन को महिलाओं द्वारा निर्मित मास्क आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं मास्क का निर्माण करने पर उन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है। महिलाओं को मध्य प्रदेश डी ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है। आज ये महिलाएं प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए कहती हैं
कि आज हमारा जीवन भी सुगम और आसान हो गया है।